नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, गजब खेला चल रहा है राजनीति में और इस खेला पर यदि गौर करें तो किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक हफ्ता भी नहीं बीता, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब तारीफ की। यह भी कहा कि जल्दी ही हमारे साथ आ जाएंगे वो। और इसके बदले में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने भी उधार नहीं रखा अखिलेश यादव का। जैसे शेरो शायरी का उधार नहीं रखा जाता, सुषमा स्वराज संसद में कहती थी कि शेरों में बड़ी ताकत होती है, उसका उधार नहीं रखते, उसी तरह राजनीति में प्रशंसा का भी उधार नहीं रखा जाता। और उधार नहीं रखा जाता और इस परंपरा का पालन करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अखिलेश यादव का उधार चुकता कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हैं उनकी पार्टी के नेता केसी त्यागी, गाजियाबाद से पूर्व लोकसभा सांसद और एक बार उपचुनाव में जीतकर जेडीयू से राज्यसभा सांसद, पुराने नेता हैं, जेपी आंदोलन की उपज है। केसी त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री को एक अखबार के लिए इंटरव्यू दिया। लंबा इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में उन्होंने अगली पीढ़ी के राजनेताओं में, यानी 74 आंदोलन के बाद वाली जो पीढ़ी है, जिसमें तमाम ऐसे नेता आप देख सकते हैं, उस पीढ़ी के नेताओं में राहुल गांधी भी आते हैं, उस पीढ़ी के नेताओं में तेजस्वी यादव भी आते हैं, उस पीढ़ी के नेताओं में और भी दूसरे दलों के कई सारे नेता आते हैं, कन्हैया कुमार वगैरह सभी आते हैं, अखिलेश यादव भी आते हैं। दरअसल केसी त्यागी ने कह दिया कि अगली पीढ़ी के इन नेताओं में सबसे प्रतिभाशाली और अपने जनाधार के लिए हमेशा सजग, दिन रात मेहनत करने वाले कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव में जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी केसी त्यागी को भविष्य दिखने लगा। एक तरफ अखिलेश यादव को नीतीश कुमार में संभावनाएं दिखने लगी, वो इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी की संभावना व्यक्त करने लगे। दूसरी तरफ जेडीयू को अखिलेश यादव में अगली पीढ़ी का नायक दिखने लगा। यह हो क्या रहा है और इन दोनों के बीच में तेजस्वी यादव कहां है? इन दोनों के बीच में इंडिया अलायंस कहां है? इन दोनों के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक स्थिरता कहां है? ये सारे सवाल एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरी हिंदी पट्टी की जो सियासत है, इस सियासत में मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस सियासी हिंदुत्व के सहारे, चुनावी हिंदुत्व के सहारे अपने लिए एक जगह बनाई थी, उस जगह की काट 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव ने कमंडल की काट को मंडल और आरक्षण पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर बड़ी सफलता के साथ पेश की थी। एक के खिलाफ एक कैंडिडेट, यही नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि ये 1 अगेंस्ट 1 होना चाहिए लोकसभा चुनाव में। कितनी उनकी बात सुनी गई, नहीं सुनी गई, या सुनी भी जाती लेकिन उसके पहले वो खुद ही कहीं दूसरी जगह सुनाने चले गए। अब बिहार में जाति जनगणना भी हो गई, उसके नतीजे भी आ गए और जाति जनगणना के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी खिसकने लगा। बिहार से वो जाति गणना की आंच उत्तर प्रदेश पहुंच गई, एक नए कलेवर के साथ। सामाजिक न्याय की राजनीति में एक नया शब्द गढ़ा गया अखिलेश यादव के द्वारा, पीडीए, पिछड़ा, दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा, जो जिसको डिफाइन कर लेना हो वो कर लेता है। अपनी सुविधा के हिसाब से सपा भी जहां जिसकी जरूरत होती है वो उसको उस दायरे में लेकर आ जाती है। तो इस पीडीए के नारे के साथ जाति गणना की सियासत को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल पार्ट 2 के तौर पर और उससे भी ज्यादा कमंडल की काट के तौर पर अखिलेश यादव ने पेश किया। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। शायद कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ अपनी तरफ से जोर लगाया होता या नीतीश कुमार यदि साथ रह गए होते तो भारतीय जनता पार्टी 10 या 10 के नीचे भी जा सकती थी उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जो 12 तक दिख रही है वो 2, 3, 4 पर सिमट सकती थी। तो इस राजनीति में अखिलेश यादव अगली पीढ़ी के चेहरे होंगे
ये संभावना केसी त्यागी जता रहे हैं, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ के बिना ये बात वो नहीं कह रहे होंगे। उन्हें यह बात बखूबी पता है कि जो बात वो कह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री के साथ बातचीत में, उसका साफ मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत की सियासत में इंडिया गठबंधन के भीतर गठबंधन को मजबूती देने और गठबंधन के पावर इक्वेशन को दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से कवायद चल रही है। और उस पावर इक्वेशन में जो नीतीश कुमार को लेकर खबरें हैं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 दिनों से बिहार में थी। तो जो खबरें हैं उसमें इस पीढ़ी का, यानी तात्कालिक तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार से देश को उस सरकार का विकल्प पेश करने के लिए नीतीश कुमार चेहरा हो, और बात भविष्य की आए तो अखिलेश यादव चेहरा हो। यह खेल तो नहीं चल रहा। गुंजाइश बहुत ज्यादा इसमें दिख रही है। इसलिए भी दिख रही है कि बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनती, बिना नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बनता। और जब बात अगली पीढ़ी की राजनीति की आए तो अखिलेश यादव को एक प्रोमिसरी नोट पर कि आप चेहरे हैं भविष्य में, और उस चेहरे के साथ इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ना होगा, ये इशारा यदि केसी त्यागी कर रहे हैं तो बिना नीतीश कुमार की इजाजत के नहीं कर रहे। जेडीयू का पावर इक्वेशन सबको पता है कि दोनों मोहरे नीतीश कुमार साथ लेकर चलते हैं। जब भाजपा के साथ गठबंधन में होते हैं तो राजद खेमे वाले को अहमियत ज्यादा देते हैं। जब सेकुलर कैंप में नीतीश कुमार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों की दुहाई देने वाले लोगों को नीतीश कुमार ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसी बैलेंसिंग एक्ट में नीतीश कुमार की राजनीति और सत्ता 20 सालों से चल रही है। तो क्या अब इस बैलेंसिंग एक्ट में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव भी आ रहे हैं? अखिलेश यादव ही वो नेता हैं जो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने की खुली वकालत कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के जो नेता, या महाराष्ट्र में कहें तो शरद पवार या ममता बनर्जी जैसे लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, वो तो अंदर खाने की कोशिशें हैं। खुली कोशिश, खुली कवायद तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। और इस कवायद के पीछे 2 चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में मास स्केल पर, बड़े पैमाने पर बैकवर्ड क्लास कंसोलिडेशन के लिए 2027 के पहले उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत है। ठीक इसी तरह सेकुलर कैंप में एक सम्मानजनक जगह के साथ दिल्ली आकर अपनी राजनीतिक पारी को विराम देने की कोशिश के लिए नीतीश कुमार को भी अखिलेश यादव की जरूरत है। और इन दोनों के बीच कहां तो लोग ये कह रहे थे कि भाजपा के साथ संबंधों के सेतु संजय झा और ललन सिंह हो जाते हैं जेडीयू में, राजद के साथ संबंधों के सेतु विजेंद्र यादव और दूसरे लोग हो जाते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हो जाते हैं। लेकिन यहां संबंधों के सेतु बनाने के लिए लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आया जब जेडीयू के प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और स्वाभाविक है कि जो काम अंदर खाने होना है, एक प्रवक्ता अंदरूनी बातचीत और अंदरूनी बिसात नहीं बिछा सकता, क्योंकि उसे मीडिया के सामने आकर बोलना है। अब जो बात राजनीति में अंदर की जाती है, ड्राइंग रूम में की जाती है, वो बात बाहर वही प्रवक्ता आकर के बोलेगा, ये असहज स्थिति होगी। बैकरूम चैनलिंग के लिए अलग होते हैं, अलग टीम होती है, अलग लोग होते हैं, और फ्रंट पर मीडिया को आकर के फैसले सुनाने के लिए अलग लोगों की जमात होती है। जेडीयू में बड़ी अनोखी चीज थी, अपने आप में आश्चर्यजनक थी कि प्रवक्ता भी वही, पॉलिटिकल एडवाइजर भी वही। यानी जो एडवाइज वो देंगे, जो सलाह वो देंगे नीतीश कुमार को, वो मीडिया के सामने आकर बताएंगे। ये विचित्र स्थिति होती। और क्या सलाह दी, चाहे अनचाहे मुंह से निकल भी जाती। दरअसल केसी त्यागी की भूमिका दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार ने बढ़ा रखी है। सिर्फ केसी त्यागी बोले होते तो बात यहीं तक थी, तब लोग ये अटकल लगा सकते थे, और अटकल लगनी शुरू भी हो जाती कि केसी त्यागी समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन केसी त्यागी के पहले अखिलेश यादव ने खुद नीतीश कुमार के बारे में जो बोला, वो नरेंद्र मोदी सरकार के कान खड़े करने के लिए काफी है। और त्यागी के इंटरव्यू के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के खत्म होने के बाद किस तरह की बिसात बिछेगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
इतना जरूर है कि सियासत यदि उत्तर भारत की पलटेगी तो उसके आगे दिल्ली की सत्ता की बिसात भी पलटेगी, नरेंद्र मोदी की सत्ता की मियाद भी पूरी हो सकती है, और उन सब से आगे जाकर देखें तो इस देश पे वैकल्पिक सरकार का रास्ता भी खुल सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।